कंफ्यूजन गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर क्रिएट किया गया था। दरअसल जब टीटू पैदा होने वाला था तब उसके परिवार वालों ने उसके चाचा जो कि आर्मी ड्यूटी पर थे उनके नाम पर शांति देवी को मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अब अगर ये बात बाहर आती तो चाचा के लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी, इसलिए टीटू की फैमिली ने डेट ऑफ बर्थ को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रखा। सत्यता ये थी, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो उस जमाने में इतना कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं होता था। मम्मी जो है वो चाचा के नाम पे भर्ती हो गई। तो उस टाइम जिस टाइम ये सारी चीजें खुली तो चाचा ऑन ड्यूटी था। अगर मैं बोलता कि मैं वहाँ पैदा हुआ ये हुआ तो दिक्कत होती है। अब तो चाचा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर अशोक उमा से मिलता है और उसे टीटू के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर उमा दंग रह जाती है। उसने अशोक से कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद टीटू से मिलना चाहती है। इन सभी बातों के साथ अशोक और उसका दोस्त बाद लौट जाते हैं। अशोक सभी घर वालों को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब टीटू सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहा था बल्कि अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था। अब इस पॉइंट पे महावीर और शांति की चिंता और बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि कहीं हमारा बेटा हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। खैर अगले दिन उमा, सुरेश के पेरेंट्स और सुरेश का भाई सभी टीटू से मिलने के लिए आते हैं। अब चूंकि उन्होंने बाद पहले कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो गलत बाद में चले जाते हैं जो मथुरा में है। इससे ये बात साफ थी कि ना तो टीटू कभी आगरा गया और ना ही सुरेश की फैमिली कभी बाद आई। काफी घूमने के बाद उनकी मुलाकात आखिर टीटू से हो ही जाती है। टीटू उन्हें देखते ही पहचान लेता है और अपने पिता को कस के गले से लगा लेता है। वो उनसे पूछता है कि उसके बच्चे रोनू और सोनू उनसे मिलने क्यों नहीं आए। उमा झट नहीं आएगी और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली कि मैं पहचाना के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। टीटू का ये सवाल सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि टीटू को सुरेश वर्मा के बच्चों के नाम कैसे पता है। यहाँ सुरेश के परिवार वालों को पहला क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन उन्हें तब मिलता है जब टीटू उनसे गुस्से में पूछता है कि आप लोग फिएट में क्यों नहीं आए। ये सुनकर उन्हें दूसरा शौक लगता है। टीटू को अच्छे से याद था कि उनके पास एक सफेद फिएट कार थी, या यूं कह लो कि जब वो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था तो उनके पास एक फिएट कार हुआ करती थी। लेकिन असली सवालों का सिलसिला तो अब शुरू होगा जब सुरेश की फैमिली टीटू से उसके मर्डर की डिटेल्स के बारे में पूछेगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में टीटू सच बोल रहा है। क्या सच में टीटू का रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ जो अभी आपने सुना ये सच था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। देखो टीटू सिंह उनको बताता है कि उस दिन सुरेश अपनी दुकान सुरेश रेडियो को बढ़ाकर अपने घर यानी शाहगंज की कोठी पर जा रहा था। हर शाम की तरह वो घर के बाहर आकर अपनी फिएट का हॉर्न बहुत जोर जोर से बजाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उमा घर का मेन गेट खोल दे। इतने में ही दो आदमी सुरेश की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराते हैं और नमस्ते भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों में से एक बंदा सुरेश के ऊपर गोली चला देता है। एक गोली स्टीयरिंग को लगती है और दूसरी सुरेश के सिर पे। अब ये बात यहाँ याद रखना कि ये गोली सुरेश के राइट टेम्पोरल पर लगी थी। गोली की आवाज सुनते ही उमा बाहर आकर देखती है तो सुरेश मर चुका था और शूटर्स भाग चुके थे। अब ये गोली चलाने वाले कौन थे और इन्होंने सुरेश को क्यों मारा, इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि सुरेश वर्मा की हत्या हुई थी, या यूं कह लो कि इस पूरी कहानी बताने वाले इस बच्चे की यानी